नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल में हमने इसके पहले जो देखा था उसमें हमने निर्गुण शाखा के बारे में समझा था, जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वो थी संत शाखा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, ये होता है सूफी काव्य धारा। ठीक है, इसका एक और नाम है जो कि है प्रेमाश्रयी शाखा, या फिर इसको हम प्रेमाख्यानक शाखा भी कहते हैं, प्रेम का जहां आख्यान हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका जो समय काल है वो है 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, और ये पूरा का पूरा भक्ति काल का जो साहित्य है उसके अंतर्गत निर्गुण शाखा और हमने सगुण शाखा दो भाग में डिवाइड किया था। निर्गुण का जो दूसरा पार्ट है निर्गुण प्रेमाश्रय, ये हम देखेंगे। इसके बाद हमारे सिलेबस में कबीर, सूर और जायसी तीन प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है, तुलसी भी हैं। तो जो भी रचनाकार जो हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि इस परंपरा की शुरुआत कहां से होती है, तो निर्गुण की प्रेमाश्रयी शाखा की शुरुआत होती है मुल्ला दाऊद ने 1379 में एक रचना लिखी जिसका नाम था लोरिकहा या फिर चंदायन। ये आपको नाम याद रखना है सिर्फ। 1379 में ये परंपरा की शुरुआत होती है मुल्ला दाऊद के द्वारा। कुछ प्रमुख कवियों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, उनकी रचनाएं भी, कुछ के जो ग्रंथ हैं वो भी लिखे हुए हैं। जैसे आपको पहला नाम मिलेगा मलिक मोहम्मद जायसी का। बिल्कुल हमें पद्मावत पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो होगा उसमें पूरा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे, लंबा वीडियो होगा, संभव है कि 2 वीडियो आ जाए इस पे। तो जायसी की पद्मावत और आखिरी कलाम, उसके बाद नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, कुतुबन की मिर्गावती और मंझन की मधुमालती। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आते हैं सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। अब जैसा कि हमने पढ़ा था संत काव्य धारा में काव्यगत विशेषताओं के बारे में, वैसे ही हम काव्य की भावगत और शिल्पगत विशेषताएं सूफी काव्य की भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सूफी दर्शन है क्या। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने बताया था, इसीलिए वीडियो भी लेट हो जा रहा है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए सूफी दर्शन में क्या है कि इसमें एक शब्द आता है तसव्वुफ। तो सबसे पहले हमें तसव्वुफ समझना पड़ेगा कि वास्तव में तसव्वुफ की अवधारणा क्या है, तसव्वुफ होता क्या है। तो सूफी कवि जो हैं ये इस्लाम की मान्यताओं से के साथ साथ एक अन्य मान्यता भी मानते थे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके पहले हमने डिस्कस किया भी है। तो तसव्वुफ का मतलब होता है इसमें जो प्रेमिका है उसको परमात्मा मान लिया जाएगा, और जो प्रेमी है, जो बंदा है, उसको प्रेमी समझा जाता है। मतलब यहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि परमात्मा ही प्रेमिका है और जो प्रेमी है वो और कुछ नहीं है बल्कि बंदा है। खुदा का जो बंदा होता है ना उसको प्रेमी बताया गया है, और जो उसकी प्रेमिका है उसको परमात्मा बताया गया है। यहां पर सबसे खास बात यह है कि जैसा हमने संत काव्य धारा में देखा था, अधिकतर रचनाकार जो थे वो खुदा से या फिर भगवान से भय मानते थे, एक भय का रिश्ता होता था। यहां पर खुदा और बंदे के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता है प्रेम का, यानी कि भय के रिश्ते को नकारते हुए जो सूफी काव्य धारा में हम पढ़ते हैं वहां पर जो रिश्ता है वो है प्रेम का रिश्ता। परमात्मा का उसके बंदे के साथ भय का रिश्ता न होकर प्रेम का रिश्ता है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि सनातन संस्कृति में हम मानते हैं कि एक समाधि की अवस्था होती है, जैसे बुद्धत्व प्राप्त कर लेना अगर हम बात करें, वो सारी जो अवस्थाएं होती हैं, मोक्ष प्राप्त करने की जो अवस्था है, सूफी दर्शन में यदि हम बात करें उस अवस्था की, तो उस अवस्था को हम कहते हैं फना हो जाना। ठीक है, आपने एक फिल्म भी देखी होगी, आमिर खान की फिल्म थी फना। तो फना का मतलब यहां पर है परमात्मा में मिल जाना या स्वयं परमात्मा हो जाना। इस तरह की जो अवधारणा है, परमात्मा में मिलने की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को फना की अवधारणा यहां पे कहते हैं। यानी कि सूफी कवियों का, सूफियों का अंतिम लक्ष्य होता है फना हो जाना। क्लियर हो गया इतनी बात। यहां पर जो सफर होता है इनकी रचना का वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर होता है। अब इश्क मजाजी क्या है और इश्क हकीकी क्या है। इश्क मजाजी का मतलब होता है लौकिक प्रेम। ठीक है, एक आदमी का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम जो है वो इसको हम इश्क मजाजी कहेंगे। और ये इश्क मजाजी, इश्क हकीकी उस समय हो जाता है जब वो रूप, वो प्रेम परमात्मा तक चला जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं, ज्यादा मैं टेक्निकल शब्दावलियों में नहीं घुसना चाहता हूं, इसलिए ताकि जो लोग गैर लिटरेचर बैकग्राउंड के हैं वो लोग भी इसको आसानी के साथ इन सारी बातों को समझ सकें। तो सूफी काव्य की भावगत विशेषताओं में पहला हमने समझा कि सूफी दर्शन क्या है।
तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफर में विश्वास रखते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस्लाम की पारंपरिक मान्यताओं के साथ साथ वेदांत की मान्यताओं का भी समन्वय सूफी काव्य में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है भाई, देखिए भक्ति काव्य का जो मूल है, भक्ति काव्य का जो मूल में है वो प्रेम है, लेकिन इस मूल में भी सांस्कृतिक समन्वय की बात जब आती है सूफी काव्य धारा में, तो पारंपरिक इस्लामिक मान्यताओं के साथ साथ वेदांतों को भी साथ में लेकर चलने का जो एक समन्वय करने का जो दर्शन दिखाई देता है वो सूफी काव्य में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में समन्वय में ही आप समझिएगा, अरबी लिपि के साथ अवधी भाषा का समन्वय। लिपि अरबी है, भाषा अवधी है। आज हम अवधी लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उस वक्त की जो रचनाएं निर्गुण काव्य शाखा जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसकी जो रचना हुई है वो उसमें से बहुत सी रचनाएं अवधी भाषा में हुई है, परंतु उनकी लिपि अरबी रही है। यह भी एक समन्वय दिखाता है। हिंदू समाज की प्रथाओं और त्योहारों का अपने काव्यों में इन लोगों ने समन्वय किया है, जो तीसरा पॉइंट मैंने चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, तो यह भी सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, लोक कथाओं का इन लोगों ने वर्णन किया है। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से लोक की कथाओं का वर्णन करना सूफी काव्य धारा की एक भावगत विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए पद्मावत जो है, जो पद्मावत किसकी रचना है, तो आप लोग पद्मावत के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत पर अलग से एक वीडियो लेक्चर आएगा, काफी लंबा लेक्चर होगा और उसमें हम अच्छे से समझेंगे, उसकी कथा सार के बारे में समझेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने समझा था। खैर, तो लोक कथाओं का प्रतीकात्मक वर्णन, ये जायसी की पद्मावती इसका उदाहरण है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया, प्रतीकात्मक वर्णन है। प्रतीक मतलब क्या है, प्रतीक यहाँ पे जायसी जो है इसमें खुदा का प्रतीक एक होगा और रत्नसेन जो होगा वो बंदे का प्रतीक होगा। अब जायसी इसमें खुदा का प्रतीक कौन है, तो भाई पद्मावती जो है वो खुदा का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पद्मावत में ये देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया गया, जायसी लिख दिया गया ना, जायसी को काट दीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे कट कर रहा हूं, जायसी नहीं होगा, यहां पर आपको लिखना है पद्मावती। क्लियर है, पद्मावती जो है ये खुदा का प्रतीक है और रत्नसेन बंदे का प्रतीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि तसव्वुफ का जो आधार है सूफी में वो यही होता है। रहस्यवाद भी सूफी की रचनाओं में देखने को मिलता है। इसमें साधक कौन है भाई, तो साधक जो है उसको बंदा कहेंगे और प्रेमिका जो है उसको खुदा कहेंगे। ठीक है, मतलब इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर इसी को तो कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योतिनग हीर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद करने होंगे और अधिकतर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जब पद्मावत के बारे में हम चर्चा करेंगे। नयन जो देखा कमल भा, नयन ने जो देखा वो कमल के जैसा था। निर्मल नीर शरीर, मतलब नयन जो है वो कमल के जैसा है और निर्मल नीर मतलब निर्मल पानी के जैसा शरीर है उसका। हंसत जो देखा हंस भा, हंसने में लगता है जैसे हंस है। और दसन ज्योति नगहीर, दसन का मतलब होता है दांत, तो दांतों की ज्योति जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे हीरे या नगों की ज्योति हो। तो इस तरह की इसको हम कहते हैं प्रतीकों के माध्यम से बात को कहना। प्रकृति को खुदा की अभिव्यक्ति माना है इन लोगों ने। दूसरा, नागमती का वियोग वर्णन जब हम पढ़ेंगे पद्मावत में ही, तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक बात याद रखिएगा, विरह का वर्णन जो इन लोगों ने किया है ना, वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को यदि आप बढ़ा चढ़ाकर जनरल भाषा में कहेंगे तो बड़े बुरा उसको कहते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही उस बात को बढ़ा चढ़ाकर काव्य में कहते हैं तो वो एक अलंकार हो जाता है। और अलंकार का क्या मतलब होता है भाई, अलंकार जो होता है वो शोभा बढ़ाता है। यानी जिस बढ़ा चढ़ा की बात को हम गद्य में खराब कहते हैं, सामान्य जीवन शैली में खराब कहते हैं, वही गद्य, वही अतिशयोक्ति यदि एक काव्य में आ जाए तो वो अलंकार का रूप धारण कर लेती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि सूफी काव्यों में ये अतिशयोक्ति इतनी अधिक हो गई है, अतिशयोक्ति की इतनी पराकाष्ठा हो गई है कि ये कहीं कहीं पर काल्पनिक मालूम होता है। ऐसे लगता है जैसे यार ये तो काल्पनिक है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ये अतिशयोक्ति का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। पीयूषों कहे संदेशना हे भौरा हे काग, शोधन विरहे जरमुई तेहिक धुआं हमही लाग। ठीक है, पीयूषों कहे संदेशना हे भौरा हे काग, ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत से लिया गया, डिस्कस करेंगे इसको हम डिटेल में। शोधन विरहे जरमुई तेहिक धुआं हमें लाग। आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति कहीं इतनी अधिक हो गई है कि सहन से बाहर हो जाता है, कहीं कहीं तो इतना अतिशयोक्ति है, जैसे देखिए कहीं कहीं बिल्कुल लगता है ना कि इस अतिशयोक्ति को पढ़ने से मन में घृणा की भावना भी आ जाती है। अब घृणा की भावना कैसे आएगी, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं।
दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मांस रहा नहीं देहा, रकत न रहा विरहतन जरा, रति रति होई नैनन ढरा। देखिएगा क्या ये मतलब है, एक बार मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार बड़ा ही मतलब, एक होता है कि श्रृंगार का वर्णन करिए, तो श्रृंगार के वर्णन में क्या है भाई, अगर संयोग श्रृंगार का वर्णन करें तो एक्साइटमेंट वाली बात आ जाती है, रोमांटिसिज्म आता है, जहां रोमांस की बात आती है, जो कि आप आगे चल के रीतिकाल में देखेंगे, आप केशव पढ़ेंगे, बिहारी पढ़ेंगे, हम तो देखेंगे ये सारी चीजें। यहां पे इतना ज्यादा अतिशयोक्ति है कि दही कोयला भई कंत सनेहा, मतलब कि जो शरीर है वो दह के कोयला हो गया, जल के कोयला हो गया, तोला मांस रहा नहीं दिया, उस प्रेमिका के शरीर में एक तोला भी मांस नहीं रहा। सोचिए कितना मतलब बेकार वर्णन है, कि बेकार इन द सेंस कितना, मतलब आप समझ सकते हैं ना इसको मैं क्या कहना चाहता हूं। तोला मांस रहा नहीं दिया मतलब शरीर में एक तोला भी मांस नहीं रहा, रकत न रहा विरह तंजरा, देह में शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची है, विरह के मारे पूरा शरीर जल गया है, और आंख जो है वो रति रति होकर उसमें से आंख से ढर रहा है, नैन खुद आंख ही गिर रही है, इस तरह से आप समझिए कि आंख ही चू रहा है। कितना पढ़ने पे इसको लगता है कि घृणा आती है। तो इस तरह की अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है, जो कभी कभी लगता है कि ये बहुत ही, सोचिए ना कि किसी के विरह में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक तोला भी शरीर में मांस नहीं रहे, आंख ढर जाए, नीचे ढर जाए, नैन ढर जाए, ढरक जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है एक बूंद भी रक्त नहीं रहे और शरीर जल के कोयला हो जाए, ये कभी नहीं होता है, लेकिन इस अतिशयोक्ति का इतनी तरीके से वर्णन यहाँ पे सूफी काव्य में हमें देखने को मिलता है। हाँ, अगली बात करते हैं गुरु की महिमा। गुरु की महिमा जो है वो सूफी काव्य धारा का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, और साधक को मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग जो दिखाता है, जो मार्गदर्शक होता है। देखिए क्या है, साधक एक है, साधक को किसी मंजिल पर जाना है, इस मंजिल तक जाने का मार्ग जो बता रहा है वही वास्तव में गुरु है। याद रखिएगा, सूफी काव्य धारा में, सूफियों के दर्शन में गुरु का मनुष्य होना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट या जरूरी या मैंडेटरी नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए ना आप, पद्मावत में गुरु कौन है? पद्मावत में गुरु एक तोता है, हीरामन तोता जो है वही गुरु है। जो रास्ता दिखाए, मंजिल का रास्ता जो भी दिखाए, मार्गदर्शक जो है वही गुरु है। और पथ भ्रष्ट जो आपको करे उसको क्या कहते हैं? ये लोग शैतान मानते हैं। सूफियों में जो पथ भ्रष्ट करता है वो शैतान है। अब पद्मावत में मैंने कहा हीरामन तोता जो है वही गुरु है। एग्जाम्पल दिया गया है पद्मावत में, गुरु सुआ जी पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये जो सुग्गा है, जो सुआ है, हीरामन गुरु यही रास्ता दिखा रहा है यहाँ पे पद्मावत में। और गुरु सुआ जी पंथ दिखा, गुरु वही है जो पंथ दिखाए, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिना गुरु के निर्गुण को कौन आज तक पा पाया है, कौन था लगा पाया है? तो आपको समझ में आई ये भावगत विशेषताएं। एक तो गुरु की महत्व, गुरु का महत्व, दूसरा है कि सांस्कृतिक समन्वय जो है, जैसा कि अरबी लिपि का समन्वय अवधि के साथ, लोक कथाओं का समन्वय, प्रतीकात्मक वर्णन, मैंने बताया प्रतीकात्मक वर्णन किस तरह से। फिर हमने डिस्कस किया तसव्वुफ का आधार। तसव्वुफ का मतलब क्या हुआ भाई? तसव्वुफ का मतलब होता है जो प्रेमिका है वो खुदा है, और जो साधक है, वो जो बंदा है वो साधक है। और साधक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो गुरु मनुष्य ही हो। आगे बढ़ते हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। अब देखिए नाम के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नाम के संबंध में बहुत सारे विचार हुए। इसका एक नाम है प्रेमाश्रयी धारा, प्रेमाश्रयी धारा भी है। दूसरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको सूफी काव्य धारा का नाम दिया है, और नाम के संबंध में बड़े विवाद हैं। विवाद में सबसे पहले आते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदू कवि बड़े कम थे सूफी काव्य धारा में, जबकि द्विवेदी जी के अनुसार ईश्वर दास नाम के एक कवि थे, उन्होंने सत्यवती कथा लिखी और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक द्विवेदी जी मानते हैं ईश्वर दास को। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त आते हैं अंत में, और गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी लिखा था, मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ये सिद्ध करते हैं कि इस धारा में 53 प्रमुख कवियों में से 36 कवि हिंदू थे। शुक्ल जी के ऊपर पहला कटाक्ष डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का था कि आपने कहा है कि अधिकतर कवि मुसलमान थे, जबकि इस धारा के 53 कवियों में 36 कवि हिंदू हैं। इतना ही नहीं, गणपति चंद्रगुप्त ये भी कहते हैं कि इस धारा के शुरुआती प्रारंभिक 11 कवियों में 8 हिंदू कवि थे। किस आधार पर शुक्ल जी ने कहा कि ये मुसलमान बाहुल्य काव्य धारा थी? आगे बढ़ते हैं।
अगर हम एक इसका संतुलित एक क्या कहते हैं उसको कंक्लूजन उपसंहार लेकर चलें तो हम कहेंगे कि इसका नाम प्रेमाख्यानक या प्रेमाश्रयी काव्यधारा सबसे अच्छा एक नाम इसका हम कह सकते हैं कि यही है। आगे बढ़े। सूफी काव्यधारा की शिल्पगत विशेषताएं, भाषा में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का सबसे महत्वपूर्ण काव्य आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा है। मैं ही बताता हूं, रामचरितमानस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामचरितमानस रचयिता तुलसीदास, ठीक है। ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग सूफी काव्यधारा में किया गया है। शिल्प में क्या आएगा, भाषा आएगा, शैली आएगी। मुहावरा का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का काफी प्रयोग हुआ है इस काव्यधारा में। आगे हम देखेंगे ये सारी चीजें, बस ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ना है, कुछ भी कंसेप्ट समझना है, ऐसे नहीं कि रट लेना है। उर्दू, फारसी और भोजपुरी का भी प्रयोग किया गया है। हर भाषा को ये लोग एक समान दृष्टि से देखते हैं। सूफी काव्यधारा की विशेषता है, ये सारे भाषाओं को किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते हैं, सबको एक समान देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आही, जाही जाही महमारग प्रेम कर सवाई सारा है ताही। इसका मतलब है कि तुर्की भाषा हो, अरबी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, सारी भाषा, देखिए इसमें लिखा है तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आही, जहिमह मारग प्रेम कर सवय सराहता। यहाँ पे सवाई नहीं है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, खुद से लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि गड़बड़ ना हो। सवय सराहता है, ठीक है। तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आ, कितनी भी भाषा है, चाहे तुर्की हो, अरबी हो, हिंदी हो, कितनी भी भाषा, जहिमह मारग प्रेम कर, देखिए यहाँ पे जा ही नहीं है, जही है, लिख लीजिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है यार। जहिमह मार्ग नहीं मारग, ठीक है। जिसमें प्रेम का मार्ग है वो सबको एक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भाषा हो। छंद की बात करें, भाषा में बात करेंगे तो भाषा की बात की हमने, अब छंद की बात करते हैं। छंद में दोहा और चौपाई का अधिक प्रयोग किया गया है। खास बात एक देखने को मिलता है, एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स में जब हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो एक पैटर्न देखते हैं ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो अगला अंक क्या आएगा, तो 9 आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। 1, 3, 5, 7, तो अगला क्या, 9। विषम शब्द आ रहा है, 1, 3, 5, 7 एंड देन 9। तो ऐसे ही छंद में भी इन लोगों ने जो चौपाइयों का और दोहों का समन्वय किया है वो समझिएगा। प्रायः मतलब सामान्यतः अधिकतर ऐसे देखने को मिला है कि सूफी काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। 5 चौपाई लिखा, 1 चौपाई हो गया, 2 चौपाई हो गया, 3 चौपाई, 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 4 और 5, पांचवें के बाद जो एक आएगा ये दोहा आएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये पद्मावत का अगर आप उदाहरण लें तो पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आया है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा हमें देखने को मिलता है। कहां भाई, तो पद्मावत में। अरबी और फारसी परंपरा के छंदों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक का, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अतिशोक्ति और अन्योक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्योक्ति के बारे में आपको पता होगा, अलंकार में मान के चलता हूं सब पता होगा, अन्योक्ति में बता देता हूं। अन्योक्ति का मतलब है प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का वर्णन। आगे बढ़े। काव्य का रूप क्या है, तो प्रेम मार्गी काव्य है, इसीलिए तो इसको हम प्रेमाख्यानक काव्य भी कहते हैं ना, प्रेमाख्यानक काव्य या प्रेम मार्गी काव्य। अब देखिए शुक्ल, इतने विवाद है ना, मजा आ जाता है। शुक्ल जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि इनके प्रबंध काव्यों की शैली मसनवी है। मसनवी शैली का वो उदाहरण देकर बताते हैं कि इसमें आरंभ में ईश वंदना है, यानी ईश्वर की पूजा की गई है, फिर राजा की प्रशंसा की गई है, फिर गुरु की वंदना की गई है, और आगे के छंद में, एक छंद में, आगे के सिर्फ एक छंद में पूरी कथा कह दी गई है, ठीक है। ये शुक्ल जी मानते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने ये कहा। लेकिन फिर आते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, जिन्होंने शुक्ल जी के इस बात को काटा कि इस धारा के अधिकतर कवि मुसलमान थे। इसको काटते हैं फिर से डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, और इन्होंने ये सिद्ध किया है कि सूफी रचनाओं की शैली भारतीय है। क्या कहा था शुक्ल जी ने, कहा कि ये मसनवी शैली है। प्रूफ दिया कि आरंभ में ईश वंदना, फिर राजा की प्रशंसा और गुरु वंदना, आगे एक छंद में पूरी कथा। अब इसका मतलब कि मसनवी विदेशी शैली कह दिया शुक्ल ने। अब यहां से एक विमर्श उठता है कि सूफी काव्यधारा क्या वास्तव में भारतीय है या अभारतीय है। शुक्ल जी ने तो मसनवी बता दिया, गणपत चंद्र गुप्त ने इसे भारतीय सिद्ध किया। अब किस प्रकार सिद्ध किया है, उसके 3-4 एग्जाम्पल हैं, 3-4 तथ्य हैं, वो हम समझते हैं। तथ्य नंबर 1 है,
सूफी काव्यों में मसनवी के लक्षण नहीं मिलते। ये डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त और भी तमाम वैज्ञानिक विद्वानों ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि आगे की रचना एक छंद में नहीं की गई है। सूफी काव्य की रचना, जैसा शुक्ल ने कहा कि एक छंद में की गई है, इन्होंने कहा कि बल्कि 5 या 7 चौपाई के बाद दोहे की शैली में किया गया है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश की रचनाओं में स्वयंभू ने पहले ही किया हुआ है। यानी कि यदि स्वयंभू ने इस तरह की शैली का प्रयोग किया है तो यह भारतीय हुआ। दूसरी बात, शीर्षकों में मसनवी शैली की जो रचनाएं होती है उसमें शीर्षक नहीं होते, जबकि सूफी रचनाओं में शीर्षक है। पद्मावत भी शीर्षक बेस्ड है। अधिकतर कवि मुसलमान हैं, शुक्ल ने कहा। शुक्ल जी को काट दिया कि अधिकतर मुसलमान नहीं है। शुरुआती 11 में भी 8 जो हैं वो हिंदू कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि नायक के, शुक्ल जी का मतलब ये भी था ना कि मसनवी शैली में क्या है कि नायक के विरह का उल्लेख होगा। नायिका का विरह तो है ही, नायक का विरह दिखाया जाएगा। यहां पर जो हीरो है ना उसका विरह है, ब्रेकअप के बाद वो रो रहा है। अब इसको प्रूफ किया कि ऋग्वेद में भी तो उर्सी और उर्वरा प्रसंग में यही हुआ। उर्वशी वाले प्रसंग में आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। उर्वशी वाले प्रसंग में इसके बारे में देखिए, ये इन्होंने कई चीजें कही हैं, सिर्फ एक नहीं है। फारसी के प्रेमाख्यान के बारे में उन्होंने कहा कि लैला मजनू की कथा या सीरी फरहाद की जो कथा है उसमें क्या है कि प्रेम का आरंभ जो है वो हुआ है, वो किसी स्वप्न या किसी चित्र वगैरह कोई कल्पना मात्र से नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर जो बताया गया है कि नायक के विरह का उल्लेख ये ऋग्वेद में भी है। इसके अलावा कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है उसमें भी नायक के विरह का आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही बार में है, पहले भी हो चुका है। उर्वशी का जो पुरुरवा प्रसंग है, देखिए उरुरवा नहीं, इसको पुरुरवा पढ़िएगा। पुरुरवा प्रसंग है, कालिदास का मेघदूत है। अब शुक्ल जी का यह कहना कि यह शैली फारसी है गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब वेद में मिल गया तो ये भारतीय शैली भी हो गई। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें समझी हैं। सबसे पहले हमने सूफी दर्शन के बारे में समझा, मैं 1 मिनट में बता दूं। सूफी दर्शन के बारे में हमने समझा, फिर हमने सूफी के नामकरण के बारे में चर्चा की, मतलब कुछ विवाद के बारे में चर्चा की। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि सूफी शैली जो है भारतीय शैली है या अभारतीय शैली है। फिर हमने सूफी काव्य धारा की एक कौन सी विशेषता थी भाई, मैं भूल रहा हूं, भावगत विशेषता, उसके बाद शिल्पगत विशेषता, ये हमने डिस्कस किया आज के इस क्लास में। देखिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से डाल रहा हूं, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा मैं बिजी भी हूं, इसलिए वीडियो समय पे नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब लगातार वीडियो आते रहें, कम से कम 2 दिन में एक तो वीडियो आ ही जाए। कोशिश करेंगे कि इसको सितंबर अक्टूबर तक हम लोग समाप्त कर दें हिंदी लिटरेचर। मैं वादा करता हूं, मैं फिर से वादा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन पेपर सेकंड जो है वो भी हम लोग उपन्यास भी पढ़ेंगे ऐसे ही क्लास में, 2-2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, उपन्यास भी पढ़ेंगे, पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं सामने उपन्यास रखूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, उसके जो प्रमुख प्रश्न है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस साथ बनाए रखिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाएं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आपके सुझाव जरूर हमारे तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।